जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और उत्साह से भरे हुए होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, एकदम सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव के साथ। देखिए, इस साल यदि किसी का सिलेक्शन होने वाला है या आने वाले समय में किसी का सिलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहला तो ज़रूरी है पॉजिटिव रहना। देखो, जो व्यक्ति पॉजिटिव रहे हैं, जो स्टूडेंट पॉजिटिव रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनको अब लगातार मौके मिल रहे हैं। जो बच्चे इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। उनके लिए आगे भी सलाह है कि अभी से जाग जाओ, आगे की वैकेंसी में कुछ हो जाएगा। चलिए, तो देखो, एक बहुत अच्छी खबर है और ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है। अभी तक आपने ये देखा था कि सर कोई पेपर की डेट आती है, जैसे मध्य प्रदेश में भी व्यापम की डेट वगैरह आ रही हैं, कैंसिल हो जा रही हैं। जेल पहरी का पेपर होना था, कैंसिल कर दिया, डेट आगे बढ़ा दी कि अब पेपर होगा बाद में, या कंफर्म ही नहीं है कि अभी कब होगा, मतलब कोई आगे डेट बढ़ाई जा रही होती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले डेट कर दी। मतलब ये था कि अभी तक एसएससी जीडी के जो फॉर्म थे वो ये था कि दिसंबर में भरने चालू होंगे। एसएससी जीडी का था कि दिसंबर में फॉर्म भरने चालू होंगे। पहली बार ये हुआ कि कल नोटिफिकेशन दे दिया और आज से ही आप फॉर्म भर सकते हो। कल एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है और आज से ही फॉर्म भरने चालू हो गए। फॉर्म जो भरने हैं वो 27/10 से 30/11 तक आज से ही फॉर्म भरने चालू हो गए। बात समझ रहे हो ना? देखो, एकदम कितना जोश में, कितने उत्साह में है। और इस उत्साह, इस जोश के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। ऊपर से कुछ ना कुछ बोला गया होगा कि भाई इस वैकेंसी को बहुत जल्दी कराना है, आने वाले चुनावों से पहले कराना है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक बार और वैकेंसी निकालनी हो उनको अगले साल। देखो, 2 महीने पहले शिफ्ट कर दिया, ऐसा मुझे लगता है इंडिया में पहली बार हुआ कि कोई पेपर को पहले शिफ्ट कर दिया गया है। 2 महीने बाद उसके फॉर्म आने वाले थे, पहले ही फॉर्म आ गए। तो 27/10 से फॉर्म भरने चालू हो रहे हैं, 30/11 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ये केवल उनके लिए है जो बच्चे पढ़ना लिखना समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। जो बच्चे सोशल मीडिया पर आके केवल यूट्यूब के नीचे कमेंट करने के लिए आते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, वो इसी बात के लिए बस रो ही रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, उनके लिए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पेपर जो है ना, पेपर कब है आपका? जनवरी में। पेपर कब है आपका? जनवरी में। देखो, सीजीएल का एग्ज़ाम की डेट दी थी, उन्होंने दिया था कि दिसंबर में पेपर होगा। सोच रहे थे कि लास्ट तक जाएगा, लेकिन वो शुरुआत में ही है, स्टार्टिंग में ही है। तो जनवरी डेट दी है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि लास्ट में 30 जनवरी को पेपर चालू होंगे। जनवरी में पेपर है तो देखना वो बहुत जल्दी शुरुआत में ही पेपर आपको करा देंगे। मतलब मुश्किल से आपके पास कितने महीने? 2 महीने, नवंबर दिसंबर, खत्म कहानी। तो जिस बच्चे ने लगातार पढ़ रहा होगा सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, उसका सिलेक्शन निश्चित है। और जो कुछ अभी भी होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे वैकेंसी नहीं आ रही, इधर उधर की बातें, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। 2 महीने हैं, 2 महीने में बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। आपने पहले से पढ़ा है, रिवीजन आपको करना है। और आपकी सहायता के लिए दिवाली का ऑफर चल रहा था जिसमें आपको भारी डिस्काउंट था। आज वो ऑफर मैंने आज फिर ऑन कर दिया, आज और कल 2 दिन के लिए और वैलिड कर दिया। भाई जिसको लेना हो, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई तो 2 दिन के लिए वो ऑफर बढ़ा दिया, आजकल में आप ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, बढ़िया से आप रिवीजन कर सकते हैं। अब इसमें चेंजेस क्या हैं? एक तो देखो, एसएससी का जितने भी पेपर आ रहे हैं अब उनमें सबका पैटर्न चेंज हो रहा है। सीजीएल का पैटर्न आप देख ही चुके हैं कि एकदम ही उन्होंने मतलब वक्त ही बदल दिए, हालात ही बदल दिए, भावनाएं ही बदल दी, एकदम से पूरा ही सिलेबस चेंज कर दिया। इसमें भी चेंज है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी चेंज किया है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज है, क्या देखने हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंज होगा, किस तरीके से क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज रिलैक्सेशन। भाई एज का रिलैक्सेशन दे दिया इन्होंने 3 साल का, मतलब 3 साल का। कोविड का रोना होना कुछ नहीं, कोविड का जो था वो एज 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। तो आप 3 साल छोटे भी हैं, 3 साल बड़े भी हैं, तब भी आप फॉर्म भर पा रहे होंगे। तो सब फॉर्म भर दो, बिल्कुल अफसोस मत बनाओ, सब फॉर्म भर दो, तैयारी करो, सिलेक्शन ले लो। वैकेंसी बस थोड़ा सा एक अफसोस है कि वैकेंसी थोड़ी सी कम आई है, लगभग 24,000 वैकेंसी है। उम्मीद थी कि वैकेंसी करीब करीब 50,000 आएंगी, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया। अब उसमें कुछ बच्चे जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको ये कुछ बच्चे हैं ऐसे जो यही पकड़ के बैठ जाएंगे सर 24,000 ही वैकेंसी है।
अरे भैया तुम एक पे सेलेक्ट होगे, तुम 24,000 पे 50,000 पे सेलेक्ट नहीं होगे। तो जो नेगेटिव देखना चाहेंगे वो ये देखेंगे सर 24,000 तो वैकेंसी आई, इतने में तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। और जो पॉजिटिव है उनको बताइए भाई हमें एक ही वैकेंसी पे सेलेक्ट होना है, एक पोस्ट हमें मिलेगी, बाकी तो किसी और को मिलनी है, तो वो अच्छे से तैयारी करेंगे। तो 24,000 वैकेंसी है और संभावना ये है कि ये अगले साल तक फिर दूसरी बार निकालेंगे, इतनी स्पीड में वो करा रहे हैं। आप देखो 2 महीने पहले ही फॉर्म निकाल दिया, जब फॉर्म निकलने थे तब तो पेपर ही करा ले रहे हैं। फॉर्म निकलने थे दिसंबर में, जनवरी तक भरे जाते तब तो पेपर ही करा रहे थे। बहुत तेज स्पीड में होने वाला है काम धाम, बहुत तेज स्पीड में चलेगा, बहुत कम दिनों का आपके पास समय है। फॉर्म वगैरह सही से भरना, क्योंकि एसएससी के फॉर्म में एक तो आराम से भरना, जो चॉइस वगैरह होती है वो ध्यान से देखकर फिल करना है। चॉइस वगैरह जो होती है वो देखकर फिल करना। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कैसे भरना है। तो चॉइस वगैरह देख के फिल करना, क्योंकि उसमें एक बार चॉइस आपने भर दी फिर वो दोबारा फिल नहीं होती है। और ये सब गलतियां मत करना। करेक्शन वगैरह का जो है आपको वो सारी चीज़ें देख लेना, गलती मत करना। बहुत लेट भी मत भरना फॉर्म कि भाई इंतजार करते रहो, बैठे रहो कि हम तो नवंबर में भरेंगे। अभी 1-2 दिन में अच्छे से समझ के फिर फॉर्म जरूर भर देना। ठीक, ये तो हो गया कि फॉर्म की डेट आ गई, फॉर्म कब है। अब बात करते हैं कि भाई आपका चेंज क्या है। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है, 24,369 वैकेंसी है। एक कुछ नया पॉइंट है। क्या नया पॉइंट है, एक नई पोस्ट भी जोड़ी गई है। इस बार एक नई पोस्ट जोड़ी गई है एनसीबी में, नारकोटिक्स में। नारकोटिक्स की ये पहले नहीं होती थी, ये एनसीबी की एक नई पोस्ट जोड़ी गई है। तो एनसीबी की यदि आप देखोगे तो इसकी भी है। ठीक है, बाकी एसएफ की और ये सब जो है ये सब 103 पोस्ट हैं। टोटल मिला के जो है वो आपकी 24,369 पोस्ट हैं। बीएसएफ में आपकी 10,000 है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में है। ये सारा आप डिटेल देख सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन है, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा तो आप वहाँ इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो एक नई है कि भाई नई वैकेंसी एक जोड़ी गई है। एज रिलैक्सेशन जो है वो सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से लिखा हुआ है कि कोरोना की वजह से सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन सबको है। मतलब यदि आप 2000 में जो कंडीशन थी उसके हिसाब से आप 2000 में पैदा हुए तो आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया तो आप 1997 में भी यदि पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। 1997 से 2005 के बीच में आप हुए हैं। बाकी एससी एसटी को, ओबीसी को, एक्स सर्विसमैन को जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलता था वो तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखो तो इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के 5% मार्क्स होंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के 3% मार्क्स होंगे, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 2% मार्क्स होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो चेंजेस हुए हैं वो हुए थोड़े से पैटर्न, थोड़े से सिलेबस को लेके। देखो ऐसा कुछ नहीं कि कोई नया सब्जेक्ट जुड़ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, जीए है, आपका जीके है, और मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथ्स है। तो इसमें आपका एडवांस मैथ्स नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ज्योमेट्री नहीं आएगा, लेकिन 2D 3D मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति पढ़ते हो 2D 3D वो एलिमेंट्री में आता है। और इंग्लिश हिंदी में से आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पैटर्न वही है, सब चीज़ें वही हैं, बस 25-25 के होते थे। ये जो होते थे कितने के होते थे, 25-25 के, ये उन्होंने कर दिया 20-20 क्वेश्चन और 40-40 मार्क्स के। और पेपर 60 मिनट का कर दिया। बदलाव ये है, पेपर कर दिया 60 मिनट का। अब 60 मिनट का जब पेपर होता है ना 1 घंटे का, 1 घंटे के पेपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो, स्ट्रेटेजी अच्छी हो, क्योंकि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले 25-25 क्वेश्चन होते थे, टाइम ज़्यादा होता था। अब 1 घंटे में आपको जब 80 क्वेश्चन करने हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी जरूरी हो, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो, मॉक टेस्ट आपने लगाए हों, सारी चीज़ें आपकी अच्छी हों, कैलकुलेशन अच्छा है। और इस बात को एक बात ध्यान में रख के चलिएगा कि पेपर इजी नहीं आने वाला, कि आप सोचो कि जैसा पेपर पहले आता था वैसे ही इजी पेपर आएगा, तो वैसा नहीं होगा। इस साल का आप देखो, कोविड के बाद का कोई भी पेपर उठा लो, एसएससी जीडी भाई 4थे लेवल का पेपर है, लेकिन ग्रुप डी का पेपर, लेकिन उसका पेपर आप देखो कितना लेंदी और टफ आया है। तो पेपर इजी नहीं आने वाला। अच्छा जिसने पढ़ा होगा, जिसने अच्छे लेवल पर पढ़ा होगा वो तैयारी करेगा। आपके पास अभी भी 2-2.5 महीने का समय है, 2-2.5 महीने में बेहतर तैयारी की जा सकती है। आपका बेसिक क्लियर है, आप उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो 60 मिनट का है, 80 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयारी और प्रैक्टिस की जरूरत है। एक तो ये चेंज है।
बाकी कोई चेंज इसमें खास है नहीं, एज रिलैक्सेशन था, वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिजिकल के आप सबको पता है कि फिजिकल में कोई चेंज नहीं हुआ है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, सेम वही है। और चेस्ट वगैरह का वो सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। और फिजिकल में थोड़ा बहुत कुछ रिलैक्सेशन होता है पहाड़ी एरिया वालों को, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें जो पहले थी एज इट इज़ वही है। तो बहुत ज़्यादा कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं है। आप सब आज से तैयारी में लग जाओ, अभी भी सकारात्मकता के साथ। ऐसे लोगों को साथ, ऐसे लोगों की बातें छोड़ दो जो केवल नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। आपको यदि जॉब चाहिए तो आप पॉजिटिव सोचो। 24,000 वैकेंसी हैं, बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि सर अब बुरूने बैठ जाएं कि 50,000 आनी चाहिए थे, सर 24,000 आई, क्या कर रहे हैं यार। 24,000 बहुत होती है, आप 24,000 में भी सिलेक्शन ले सकते हो, 26,000 में भी सिलेक्शन हुआ ही था, और आगे फिर वैकेंसी आने वाली। ठीक है, और आप यदि स्टेट के लिए या किसी और के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। तो आज से ही तैयारी में लग जाएं। आप यदि मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप देखिए नीचे नंबर चल रहा है 9993419433। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई भी बैच आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा जीके, जीएस कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। ऑफर आज और कल, दिवाली का ऑफर था लेकिन 2 दिन के लिए मैंने और बढ़ा दिया, तो आज कल 2 दिन और ऑफर रहेगा। आप कोई भी स्पेशल कोर्स लेना चाहो, आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स 199 रुपये में मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स आपको लेना है आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 599 रुपये में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चे पहले से पढ़े हैं और जुड़े हैं उनको पता है कि बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाया है। कंटेंट जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं आने वाला। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन भी एज इट इज वही आ रहे होंगे। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, इतनी चीजें कि आप यदि उस कंटेंट को पढ़ते तो आपको कहीं अलग से जरूरत नहीं है कि आप कोई प्रैक्टिस करो, कोई मॉक टेस्ट लगाओ, सारी चीजें आपको वहीं मिल जाएंगी। तो जो भी जुड़ना चाहें, इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी पढ़ना चालू कर दें। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और वैकेंसी लगातार आ रही हैं, बहुत जल्दी है मोदी जी को, बहुत जल्दी है सरकार को, क्योंकि सरकार को पिछली चीज़ें भुलानी है, पिछली चीज़ें आपके दिमाग से डिलीट करनी। तो जैसे ही वैकेंसी आएंगी बच्चा सब पिछली बातें भूल जाएगा। और ये बात मान के चलो कि अगले 2 महीने में रेलवे की, बहुत जल्दी रेलवे की नई वैकेंसीज भी आपको मिलने वाली है। ठीक, तो लगातार बस पढ़ते रहो, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। वैकेंसी लगातार आ रही हैं, और इस साल मेहनत करके अपनी जॉब कहीं ना कहीं स्वेल कर लें। ठीक है, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।